मेरा मुकेश पाल सिंह नाम है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी खबर जो दुख से पीड़ित है, हम सरकार से पीड़ित हैं और बैठे हैं यहाँ। नेशनल मीडिया भी नहीं आ रही है, ना बड़ी मीडिया कोई आ रही है। नेशनल मीडिया तो सर बिकी हुई है, वो कहाँ से आएगी? वो गोदी मीडिया है वो। सर बिकी पड़ी है तो हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं देने के लिए, कहाँ से देंगे? से बोलो उनको फंडिंग करें। सर हमें तो लगता है ये देश में जो केंद्र सरकार है ना तो वो कुछ सहारा दे पा रही है, और ये बोलने को तो ये देश की राजधानी मानी जाती है और हमेशा से मानी गई है, राष्ट्रीय राजधानी है। और राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। जो आप समस्या लेके बैठे हुए, इस समस्या से कितने लोग पीड़ित हैं? सर 10,792 लोगों के पेट पे ऐसा भाला मारा है। केंद्र सरकार भी चलाती है दिल्ली सरकार को और राज्य सरकार भी चलाती है, दोनों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार चलाने को है। अब ये दोनों ही सरकारें हमें लगता है भ्रष्टाचार से पूरी लगता है। और क्योंकि एक सीएम साहब हैं, अपने पक्ष विपक्ष को एक कहानी सुनाते हैं भ्रष्टाचारी राजा की, तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को राजा जो है वो तो सीएम भी है और वो भी दोनों है। 592 इतनी बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल सरकार एमसीडी में भी है, दिल्ली सरकार में भी है। 10,592 जितने भी लोग हैं लगभग सबको लगाने में इतना बड़ा काम नहीं जितना आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग मुख्य लोग हैं, वो परिवार के मुखिया हैं जो अपने घर का जो मार्शल के रूप में काम करके पालन पोषण करते हैं। जी ये सरकार, दिल्ली सरकार ने हम लोगों को दिल्ली सिविल डिफेंस एक्ट के द्वारा लगाया था। क्या संशोधन किया था उस वक्त हमें नहीं पता। हमें तो जैसे सेवा के लिए सेवा करते चले आए हैं आपदा से निपटने में, वैसे ही हम दिल्ली सरकार ने जहाँ भी लगा दिया वहाँ निष्ठा पूर्वक और ईमानदारी से सेवा की हमने, आज तक करते चले आए। और लंबी सेवा के बाद दिल्ली सरकार ने हमें हटाया, एक बहुत 8-10 साल सेवा करवाने के बाद, और पढ़े लिखे युवा बेरोजगार कर दिए। पढ़े लिखे युवा जिनकी जिंदगी एक तरफ से तबाह कर दी गई। 32-35 साल और 40-50 साल के बाद बताइए, हम आपसे पूछते हैं सर कहाँ जाएंगे हम? बच्चे फुटपाथ पे हैं, हमारे माँ बाप फुटपाथ पे हैं, घर सब फुटपाथ पे आ गए। मतलब रोजगार एक देके और उसको भटकाना मुद्दे से अब उसकी तबाह कर दिया। सवाल करो केजरीवाल से, जिन्होंने वादा किया था हम गरीबों के साथ हैं, हम सब चीज फ्री कर देंगे, मार्शलों को पक्का कर देंगे, सिविल डिफेंस को दिल्ली पुलिस का दर्जा देंगे। सर ये जुमला जी भी हैं, ये काम नहीं करते। ये बोलते हैं ना केजरीवाल साहब का मुझे भाषण देना नहीं आता, ये भाषण जी भी हैं। पहलू के तो चट्टे पट्टे तो नहीं है दोनों, एक ही थाली का चट्टे पट्टे हैं ये सर, एक ही थाली का चट्टे पट्टे हैं। जनता का निवाला बना के ना थाली में परोस के खाते हैं दोनों बैठ के आराम से। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो अगला क्या रूपरेखा होगा? 2024 का चुनाव कैसे देखते हैं? सर एक समय सीमा होती है हमारी विश्वास की, अगर जिस दिन विश्वास टूट गया ना तो उस दिन इस सरकार को, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, दोनों को पता पड़ जाएगा कि हम लोग क्या 26 तारीख को हमारा 6 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम है सिविल डिफेंस का राइजिंग डे, तो उसके लिए बधाई देनी चाहिए। जबकि हम लोग मातम में बैठे हुए हैं, अपने घर का इस तरह से हमारे सदस्य, खुद के सदस्य इस जीविका को नष्ट हो गई है, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। एक भी संतरी मंत्री मिलने नहीं आया है अभी तक दिल्ली सरकार का। और हालांकि दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष आए थे, उन्होंने हमें गले से भी लगाया था और इतना पीड़ित है हम कि हमारे आंसू भी निकले थे। वहाँ पर पावर हाउस पे आए थे, वो बोल के गए एलजी साहब से हम तुम्हारी मीटिंग कराएंगे, आपको हम न्याय दिलाएंगे। अभी तक 1.5 महीना हो चुका सर। पहले हम बैठे थे सैलरी के लिए, जो 6 महीने से सैलरी नहीं दी थी, इस तरह पीड़ित थे, दवाई गोली खाने तक को पीड़ित थे हम। तो अब बताओ सर, सैलरी के दौरान हमें हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा अन्याय किया है, जो दयनीय स्थिति की है हमारी, बहुत बड़ा अन्याय किया है हमारे साथ। सर यही सिविल डिफेंस है, कोई आपदा हो कहीं पे जो है क्या नाम पब्लिक डीलिंग हो, क्योंकि कोरोना महामारी के अंदर इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। ये इतने वो है एक सरकार के हिस्से हैं, तो ऐसा क्यों अनदेखी किया जा रहा है? कुछ बताएंगे सर। आप सही बोल रहे हैं, पर मैं कहता हूँ सर, हम कोई आम आदमी नहीं, एक विशेष नागरिक का दर्जा आता है हमारा।
विशेष नागरिक, अब देश दिल्ली देश की राजधानी में इस तरह से विशेष नागरिक को अपमानित किया गया है। ये सबके सामने बेइज्जती है हमारी, जो हम सरकार के बीच में जाते थे और पुलिस प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते थे, हर तरह की आपदा से निपटने में सक्षम थे। आज हमारी इस तरह से हालत कर रखी है, बर्बरता कर रखी है दिल्ली सरकार ने कि हम बता नहीं सकते आपको। इस तरह से पीड़ित हैं हम।